नमस्कार। कैसे हैं आप सब। जैसा कि अभी हमारे एमपी में महिला सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और उसमें कई लाख लोगों ने फॉर्म भरा है और इस बार महिला के साथ पुरुष सुपरवाइज़र भी फॉर्म डाले हैं। तो आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप मैथ बैकग्राउंड के नहीं हैं और मैथ की क्वेश्चन सुना है ठीक ठाक आ रहे हैं तो आप टाइम मैनेजमेंट को बना करके रखिएगा, क्योंकि मैथ के चक्कर में आपके बाकी सारे क्वेश्चंस आपको बिना देखे लास्ट में टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से आपको टाइम मैनेजमेंट बना के चलना है, क्योंकि बनता हुआ क्वेश्चन भी फिर आपसे छूट जाएगा और आपको बिना देखे टिक करना पड़ेगा। तो मैंने रिव्यू लिया था, मैं गई थी आज सेंटर पे और सबने बताया कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है अभी तक यूट्यूब पर जितने भी सभी ने पढ़ाया है तो उसमें जो डाटा वगैरह है, सन वगैरह है, बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। ये सब समझ के क्वेश्चन हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आपका डीप नॉलेज कितना है, आपने थ्योरी कितनी पढ़ी है। तो इसलिए आप थ्योरी पे फोकस करिए, क्योंकि अभी अप्रैल तक एग्ज़ाम जाएगा और डाटा रटने पे, ICMR रटने पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि इसमें से बहुत ही कम आ रहा है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को थ्योरी बेस पे करिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस पे हैं, थ्योरेटिकल हैं और उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी आंकड़ा नहीं है। और ये आपकी जो समझ है और आपका जो डीप नॉलेज है, जिसने थ्योरी पढ़ी अच्छे से, तो उसी का ही एग्ज़ाम क्लियर होगा। और जिसके पास टाइम मैनेजमेंट, सबसे आवश्यक है टाइम मैनेजमेंट, तो जो टाइम मैनेजमेंट कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर CBT मोड में एग्ज़ाम होगा तो बार बार क्वेश्चन में कई सारे बड़े बड़े आंसर्स हैं, तो उसको पूरा पढ़ने के लिए काफ़ी समय लग जाता है। तो जिनकी प्रैक्टिस नहीं होती है, जो बिना किसी कोचिंग को किए, बिना अपना प्रैक्टिस किए जाते हैं एग्ज़ाम देने, तो उनके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा आवश्यक रहता है। तो आप सब अगर मैथ बैकग्राउंड से नहीं है तो मैथ के क्वेश्चन इजी भी हो तो आप छोड़ दीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा, आखिरी में कीजिएगा। नहीं तो आपको आखिरी के सारे क्वेश्चन बिना देखे ही आपको टिक करना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड बहुत मायने रखती है। 200 क्वेश्चन हैं, CBT मोड में है, तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें। और एक बात आपसे और कहना चाहूँगी कि आप अपना 10th का जो आपकी मार्कशीट है उसकी फ़ोटो कॉपी ले जाना बिल्कुल ना भूलें, और आधार कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ भी होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर कभी मिलेंगे नेक्स्ट